तमारा और एवर स्कूल जाते समय हमेशा की तरह मस्ती कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने क्रशेस को लेकर छेड़ते रहते हैं। लेकिन अचानक तमारा गुस्से में एवर को उसकी एंटी सोशल नेचर के बारे में ताने मारने लगती है। एवर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। उनकी कार एक साइकिल से टकरा जाती है। साइकिल सवार रैंडल सीधे कूड़ेदान में जा गिरता है। गुस्से में वो बड़बड़ाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तमारा पर पड़ती है, उसका गुस्सा गायब हो जाता है। रैंडल हिम्मत जुटाकर तमारा को डेट पर बुलाने ही वाला होता है कि अचानक एक स्लूस उसके चेहरे पर आकर गिरती है। ये शरारत डैनी की थी, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेसी और दोस्त हंट के साथ कार में होता है। तीनों बिल्कुल टिपिकल स्कूल के जर्क्स की तरह बिहेव करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तमारा फिर भी उनसे अच्छी तरह बात करती है, क्योंकि उसे डेस्परेटली पॉपुलर बनना है। एवर रैंडल को लिफ्ट देने की पेशकश करती है, लेकिन तमारा साफ मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में क्लास एक फील्ड ट्रिप पर निकलने की तैयारी करती है। कोच लोरेंजो सबके फोन इकट्ठे करता है और एवर का मजाक उड़ाता है जब वो बताती है कि उसके पास फोन ही नहीं है। बस रवाना होती है। लोरेंजो चीजी अंदाज में बच्चों को नेचर से कनेक्ट होने का लेक्चर देता है। कई घंटों बाद लोरेंजो नोटिस करता है कि वेन गलत रास्ते पर चला गया है। दोनों में बहस छिड़ जाती है और वेन ध्यान नहीं देता। अचानक बस किसी चीज से टकराती है। जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ खून विंडशील्ड पर फैल जाता है। वेन घबराकर ब्रेक लगाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और बस एक बार तोड़कर ढलान पर गिरती चली जाती है। बच्चे चिल्लाते हैं, सीटों से टकराकर चोट खाते हैं, उल्टी करते हैं। जेई की नाक टूट जाती है। अचानक कुछ जंगल में हिलता है, बस जोर जोर से हिलने लगती है, मानो कोई उसे बाहर से धक्का मार रहा हो। तभी रेडियो से सिविल डिफेंस की आपातकालीन घोषणा गूंजती है, सभी नागरिक तुरंत नजदीकी शेल्टर में जाएं। ये केमिकल अटैक है। उससे पहले कि कोई कुछ समझे, खिड़की पर खून से लथपथ एक हाथ आकर धप से लगता है। दरवाजे पर एक इंसान सा दिखने वाला अजनबी खड़ा है। लोरेंजो बेवकूफी भरे हीरो कॉम्प्लेक्स में दरवाजा खोलने की जिद करता है। वेन और बच्चे मना करते हैं, लेकिन लोरेंजो सुनता नहीं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो इंसान लोरेंजो पर झपट पड़ता है और उसके चेहरे का टुकड़ा दांतों से नोच लेता है। वो कोई आदमी नहीं, एक ज़ॉम्बी था। बच्चे इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ते हैं। भागते हुए कैंडिस गिर जाती है और बाकी उस पर चढ़ते हुए निकल जाते हैं। खून उगलती हुई कैंडिस को एवर पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पैरों को पकड़कर वापस बस के अंदर खींच लेता है। कुछ और बच्चे भी पीछे फंस जाते हैं और ज़ॉम्बी उन्हें बेरहमी से पटक पटक कर मार डालता है। एवर चीखते हुए जंगल की ओर भागती है। जंगल में एक अजीब घना कोहरा उसका रास्ता घेर लेता है। एवर लगभग खो ही जाती है, लेकिन जैसे तैसे पार कर पाती है और तमारा से फिर मिल जाती है। दूर से एक डरावनी आवाज गूंजती है। घबराए बच्चे साथ मिलकर भागते हैं और आखिरकार उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। वे सब जल्दी जल्दी अंदर घुसते हैं और डैनी एक लाश से टकराकर गिर जाता है, जिससे वह एक मरे हुए घोड़े की आंतों पर जा गिरता है। नजारा इतना घिनौना होता है कि बाकी लोग उसे उठाने से इनकार कर देते हैं और बेचारा डैनी खुद घिसटकर बाहर निकलता है। वे तय करते हैं कि सेफ जगह तलाशनी चाहिए और पास की एक इमारत की ओर बढ़ते हैं, जहां से भयानक दहाड़ों और दरवाजे पटकने की आवाजें आ रही हैं। पीछे से भी वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। चलते चलते बच्चे आपस में बहस करने लगते हैं और डैनी बार बार कहता है कि सब लोग बेवजह घबरा रहे हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी जैसी चीज असल में होती ही नहीं। इसी बीच जब वे अपने परिवारों के बारे में सोच रहे होते हैं, आवाज और करीब आती सुनाई देती है। घबराकर वे सब तुरंत एक इमारत के भीतर छिपने भागते हैं। अपार्टमेंट में पहुंचकर वे हथियार खोजने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। एक अंधेरे कमरे में उन्हें मोमबत्तियों से घिरे डरावने खिलौने दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं कुछ काम आने वाले औजार भी मिलते हैं। वे मिलकर बड़े बड़े सामान और फर्नीचर खिसकाकर दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने लगते हैं। खिड़की बंद करते समय तामारा को लगता है कि बाहर कोई है और उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है। तभी हंट की बेवकूफाना और बदतमीज टिप्पणियां सुनकर उसका ध्यान भट जाता है। इस बीच स्टीवन नोटिस करता है कि एवर घबराई हुई है और वह उसे बचाने की कसम खाता है। बातों बातों में वे पॉपुलर बच्चों की बुराई करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसी तामारा को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे एवर की बजाय उनकी ग्रुप में शामिल होना चाहिए। कमरा पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद अचानक वे कैंडिस की मदद के लिए पुकारती है। आवाज सुनते ही एवर खिड़की से झांक कर देखती है कि वाकई कैंडिस है और वह उसे मदद करना चाहती है, लेकिन रैंडल रोक देता है और दरवाजे के पास खड़े ज़ॉम्बी की ओर इशारा करता है। सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं और चुपचाप इंतजार करने लगते हैं कि वह ज़ॉम्बी वहां से चला जाए। थोड़ी देर बाद एवर फिर बाहर झांकती है और देखती है कि ज़ॉम्बी एक वैन के ऊपर चढ़कर दूर से केन के डांस को घूर रहा है। एवर बार बार कहती है कि उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। तभी ज़ॉम्बी वैन से कूद पड़ता है और एवर खिड़की खोलकर कैंडिस को आवाज लगाती है। कैंडिस अपार्टमेंट की ओर दौड़ पड़ती है। एवर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर बाकी उसका साथ नहीं देते। ज़ॉम्बी कैंडिस पर झपटता है और उसका सिर पटककर कुचलने लगता है। तभी म्यूटेटेड वैन दरवाजे पर आ धमकता है। एवर डर से पीछे हटती है, जबकि वैन लकड़ी तोड़कर उसमें से अपना सिर घुसा देता है। अचानक दरवाजा टूटकर गिर जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने कैंडिस की लाश उसी पर फेंक दी थी।
वैन अंदर घुस आता है और दूसरा जॉम्बी दीवार तोड़कर भीतर आ जाता है। डैनी लकड़ी का तख्ता उठाकर वैन पर वार करता है, जिससे भागने का मौका बन जाता है और सब बच्चे भागकर दूसरे कमरे में जा पहुंचते हैं। वे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर वैन दूसरी तरफ से उसे धकेल रहा होता है। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वे उसे लॉक करने में सफल हो जाते हैं। लाइट जलाने पर उन्हें दीवारों पर बने अजीब ग्राफिटी और जमीन पर बिखरे ग्लो स्टिक्स दिखाई देते हैं, जिससे लगता है कि यहाँ कभी रेव पार्टी हुई थी। अचानक जेई चीख पड़ती है क्योंकि वह पीछे हटते हुए किसी चीज से टकरा गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे छिपा शख्स उनका ही क्लासमेट रायन निकलता है। रायन बताता है कि उसने देखा था ज़ॉम्बी ने बाकी बच्चों पर हमला किया और वे अजीब तरह से बदलने लगे, यानी वे सब संक्रमित हो गए थे। फिर भी डैनी अड्डा रहता है कि ज़ॉम्बीज जैसी कोई चीज असलियत में नहीं होती। अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे का दरवाजा खोल देता है और उसके साथ और भी कई ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। बच्चे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वैन और बाकी क्रिएचर्स खड़े हैं। सब घबराकर पर्दे हटाने लगते हैं ताकि कोई दूसरा रास्ता मिले। तभी रैंडल को दीवार में एक छेद दिखता है। वह तख्ते तोड़कर रास्ता बना देता है। पीछे हंट ज़ॉम्बीज से लड़ रहा है और चीख चीख कर मदद मांग रहा है। डैनी दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे खींच ले जाती है और डैनी को मजबूरन भागना पड़ता है। रयान छेद से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अटक जाता है। एवर पूरी ताकत से धक्का मारती है और रयान गिरकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका जख्म और गहरा हो जाता है। एवर भी छेद से कूद जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन डैनी लौटकर उसे खींचकर फेंक देता है। रैंडल छेद को वापस बंद कर देता है और सब अगले कमरे में पहुंचते हैं। डैनी हंट को खोकर टूट जाता है और गुस्से में एवर को दोष देने लगता है। तभी उन्हें दिखता है कि मैनिकिन्स उन्हीं की तरह बनाए गए हैं जैसे किसी ने उन्हें पहले से टारगेट किया हो। अचानक वैन मैनिकिन्स तोड़कर अंदर आता है। सब डरकर बचते हैं, लेकिन लड़ाई में उसके हाथ का खून तम्हारा की बाजू पर लग जाता है। रैंडल गुस्से में उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। तुम्हारा और रयान उसे हीरो कहकर गले लगा लेते हैं। जमीन पर गिरी चीजें देखकर एवर नोटिस करती है कि वैन बहुत सारे नशे में था। वह उसका लाइटर उठा लेती है। तभी डैनी खांसने लगता है और कहता है कि उसे ठंड लग रही है। जब वह अपनी टी शर्ट उठाता है तो दिखता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। वह कहता है कि अब वह हंट को बचाएगा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। रयान पानी देने आता है और गलती से उसे डैनियल कह देता है। बस डैनी भड़क उठता है और रयान को दीवार से धक्का मारता है। तभी एवर चिल्लाती है और वह शांत होता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसने अपनी जिंदगी बदल डाली, सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसे अपनी ही शख्सियत से नफरत न करनी पड़े। लेकिन तभी दरवाजा टूटकर खुलता है और वैन फिर अंदर घुस आता है। सब हट जाते हैं और वैन सीधे डैनी पर झपट पड़ता है। दोनों खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। बच्चे खिड़की से झांकते हैं और जमीन पर बेहोश पड़े दोनों शरीर देखकर समझ जाते हैं कि शायद वे मर चुके हैं। जेई फूट फूट कर रो रही है और रयान बताता है कि डैनी पहले इतना बदतमीज नहीं था, वह बचपन में बिल्कुल अलग इंसान था। तभी जमीन पर पड़ा डैनी अचानक मरोड़ खाने लगता है। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है और वह जोर से गरजते हुए अंधेरे में भाग जाता है। अब डैनी के जाने के बाद रैंडल जेई को गले लगाकर वादा करता है कि वह उसे बचाएगा। उसका मानना है कि जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए सबको इमारत के अंदर ही बैरिकेड बनाकर छिप जाना चाहिए। लेकिन एवर विरोध करती है। हमारे पास खाना पानी नहीं है और कोई हमें यहाँ ढूंढने भी नहीं आएगा। वह कहती है कि अगर उन्हें बचना है तो बाहर निकलना ही होगा। उसका प्लान है कि ज़ॉम्बीज को एक तरफ बुलाया जाए और दूसरी तरफ से भाग निकला जाए। शायद उन्हें बस और अपने फोन मिल जाए। रैंडल बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एवर उसे रोक देती है। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। एवर कुछ पेंट के डिब्बे बांधती है और वैन के लाइटर से उन्हें आग लगाकर वैन पर फेंक देती है। आग देखकर सारे ज़ॉम्बीज उसी तरफ खींच जाते हैं। वह ग्रुप से निकलती है, लेकिन तुम्हारा रोकने की कोशिश करती है। एवर फटकारते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़कर पॉपुलर बच्चों के साथ घूमती रही, अब मुझे अकेले ही करना होगा। एवर आगे बढ़ती है और स्टीवन भी उसका साथ देने आ जाता है। दोनों बैरिकेड हटाकर बाहर निकलते हैं और दौड़ते दौड़ते बस तक पहुंच जाते हैं। पीछे का दरवाजा खोलते ही एवर चीख पड़ती है। सीट पर एक हाथ लटक रहा है, लेकिन वह बस लोरेंजो का शव है। वह टीचर का बैग ढूंढती है और टूटे हुए सारे फोन देखकर टूट जाती है। आंसू बहते हुए वह मान लेती है कि उसकी पूरी प्लानिंग बेकार थी और शायद उसकी जिंदगी भी। स्टीवन भी अपनी कमजोरी कबूल करता है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी एवर को बस रेडियो से बीपिंग की आवाज आती है। वह पास जाकर देखती है, अंदर एक टेप है जिसमें वही इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड है, यानी पूरा हमला एक साजिश थी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, स्टीवन उसके कंधे में इंजेक्शन घोंप देता है। सॉरी, तुम्हें यह सब नहीं पता चलना चाहिए था। एवर का शरीर सुन्न होकर जमीन पर गिरने लगता है और तभी परछाई से रैंडल सामने आता है। वह मुस्कुराकर स्टीवन की पीठ थपथपाता है और कहता है, अच्छा काम किया तुमने। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। ये सब खेल 1 महीने पहले शुरू हुआ था।
रैंडल ने स्टीवन से हाथ मिलाया था। प्लान ये था कि पॉपुलर बच्चों को मारना और लड़कियों को बचाकर हीरो बनना। स्टीवन ने हाँ कह दी थी। दोनों ने मिलकर उस वीरान इमारत को डरावना बनाने का काम शुरू किया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रैंडल ने बताया कि एक डीलर जिसका नाम चिप है वो भी उनकी मदद करेगा। रैंडल गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि चिप ही वो जॉम्बी है जिसने लोरेंजो को मार दिया। असल में उसे बस बेहोश करना था। चिप जैसे ही मास्क उतारता है, एवर को भ्रम होता है कि लोरेंजो वही है और उसे याद आता है कि उसने चिप को स्कूल बस के पास देखा था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि वैन भी इस प्लान में शामिल था। असल हादसा तब हुआ जब चिप ने बस पर बैलून फेंका। सभी ज़ॉम्बी दरअसल उनके क्लासमेट्स थे जिन्हें चिप ने हरे रंग का इंजेक्शन लगाया था। फोन भी वैन ने जानबूझकर तोड़े थे। अब तीनों लड़के आपस में झगड़ते हैं। स्टीवन को गुस्सा है कि चिप ने झूठ बोला, लेकिन चिप कहता है इंजेक्शन का कोई असर नहीं होगा, सब उठकर सब भूल जाएंगे। इसी बहस से एवर को समझ आता है कि जिस जॉम्बी ने उस पर हमला किया था वो मदद मांग रहा था। चिप बताता है कि सारे इंजेक्टेड बच्चे एक पिंजरे में कैद हैं और अब खेल खत्म करने का समय है। वो इंजेक्शन वाली ग्लव पहनकर उन्हें खत्म करने की धमकी देता है। स्टीवन डर जाता है क्योंकि उसे ये हिस्सा बताया ही नहीं गया था। रैंडल साफ कह देता है कि अब सबको मारना पड़ेगा वरना जेल जाना होगा। वो स्टीवन को बहलाता है और कहता है कि हम लड़कियों पर इल्जाम डाल देंगे। रैंडल और स्टीवन चले जाते हैं। एवर अकेली रह जाती है और रोते हुए चिप को सिगरेट पीते देखती है। उसे फिर से लोरेंजो का भ्रम होता है जो कहता है कुछ करो वरना मर जाओगी। एवर अपने शरीर को घसीटकर दरवाजे तक पहुंचने लगती है, लेकिन चिप उसे पकड़कर वापस सीट पर फेंक देता है। तभी लोरेंजो की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अपनी माँ के बारे में सोचो। और अचानक एवर की आंखें लाल चमकने लगती हैं। वो चिप को मारती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। एवर चिप के सिर पर हमला करती है और तब तक मारती रहती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। दूसरी तरफ रैंडल गुस्से में उनकी बनाई प्लानिंग का मॉडल तोड़ देता है और स्टीवन को पिंजरे में बंद सभी स्टूडेंट्स दिखाता है। वो कहता है कि अब उन्हें खत्म करना होगा। हंट गाली देता है तो रैंडल उसे भी इंजेक्शन लगा देता है। रैंडल स्टीवन को आदेश देता है कि सही वक्त पर पिंजरा खोलना और खुद तामारा से मिलने चला जाता है। तामारा को झूठ बोलता है कि एवर मर चुकी है। तभी पिंजरे में कैद स्टूडेंट्स मदद की गुहार लगाने लगते हैं। रैंडल सबको भड़काता है कि ये वही ज़ॉम्बीज हैं जिन्होंने उनके दोस्तों को मारा था। अब बदला लेने का वक्त है। वो सबको हथियार बांट देता है, खुद के लिए तलवार लेता है, लेकिन उसी समय एवर वापस आ जाती है। उसकी नसें काली पड़ चुकी हैं। देखकर जेई सोचती है कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। रैंडल सबको उसे मारने को कहता है, लेकिन एवर सच्चाई खोल देती है। तभी डैनी पिंजरे से बोल उठता है और उसकी बात का साथ देता है। जैसी और रयान को राहत मिलती है कि डैनी अब नॉर्मल है। एवर तामारा से मदद मांगती है और तामारा अचानक रैंडल के सिर पर वार कर देती है। पर्दा गिरता है तो एक म्यूरल सामने आता है जहां रैंडल को हीरो दिखाया गया है और तामारा उसके पैर पकड़ रही है। स्टीवन एवर पर इंजेक्शन से हमला करता है, लेकिन पिंजरे के स्टूडेंट्स उसे अंदर खींच लेते हैं। एवर भी मदद करती है। डैनी और हंट बाहर आते हैं और सब मिलकर स्टीवन की धुनाई कर देते हैं। रैंडल तलवार लेकर एवर पर टूट पड़ता है। एवर हर बार रोक लेती है। तामारा कहती है कि वो कभी उसके साथ नहीं होगी। रैंडल गुस्से में उसका हथियार तोड़ देता है और उसे मारने वाला होता है कि डैनी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। एवर क्राउबार जेई की तरफ फेंकती है और जेई जोरदार वार करके रैंडल को गिरा देती है, लेकिन वो फिर उठता है। तभी एवर दिखाती है कि उसके पास चिप का सिरिंज वाला ग्लव है। वो रैंडल के चेहरे पर वार करती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। इसके बाद एवर और डैनी दोनों उल्टी करते हैं क्योंकि उनके शरीर से वो जहरीला पदार्थ निकल रहा होता है। डैनी सबसे माफी मांगता है, लेकिन अचानक ओवरडोज में पागल रैंडल फिर लौट आता है। अब सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं। सब मिलकर उसे पीटते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं। आखिरकार एवर तलवार से रैंडल के चेहरे पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ घंटे बाद वैन बंधा हुआ बाहर जागता है। रैंडल और स्टीवन दोनों को म्यूरल के पास बांध दिया जाता है। रयान डैनी को व्हील बैरल में ले जाता है, जैसी कैंडेंस से दोस्ती कर लेती है और अब क्लास में पॉपुलर और लूजर का फर्क मिट चुका है। एवर और तामारा भी एक दूसरे से माफी मांगकर गले मिल जाती है। ग्रुप मिलकर बस ठीक करता है और जंगल से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सब चीख उठते हैं क्योंकि लोरेंजो जिंदा हो गया है। दोस्तों, आज की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं खत्म होती। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।